For example number first is an element delta L is equal to delta xi is placed at the origin and carries a large current I equal to 10 ampere. The magnetic field on the y-axis at a distance of 0.5 meter is where delta x is equal to 1 सेंटीमीटर। देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में करंट गिवन है I इक्वल टू 10 एम्पेयर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ऑन y एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट law according to बायोसेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, अकॉर्डिंग टू बायोसेवर्ट लॉ मैग्नेटिक फील्ड dB इज इक्वल टू होता है हमारा न्यू नॉट बाई 4 पाई इंटू आइडियल साइन थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है? गिवन डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डीएल। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितना गिवन है? 1 सेंटीमीटर। हम लिख सकते हैं 10 टू पावर -2 मीटर एंड करेंट आई इज इक्वल टू गिवन है 10 एम्पेयर। ओके बच्चों, एंड आर इज इक्वल टू है 0.5 मीटर। ओके, ऑन वाई एक्सिस, ठीक है, एंड थीटा इज इक्वल टू है 90 डिग्री। सो साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन थीटा मतलब साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 इज इक्वल टू होता है 1। ओके, तो ये वैल्यूज इसमें पुट कर दीजिए। तो dB इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? न्यू नॉट की वैल्यू क्या होता है? 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 इंटू करंट की वैल्यू कितना है? 10 एम्पियर एंड डीएल की वैल्यू कितनी है? 10 टू पावर -2। ओके बच्चों, देखिए, और साइन थीटा की वैल्यू कितनी है? 1 डिवाइडेड बाई 4 पाई, आर की वैल्यू कितनी है ऑन वाई एक्सिस? 0.5, तो हम लिख लेंगे 0.5 का स्क्वायर। ओके, 4 पाई से 4 पाई कट गया, तो मैग्नेटिक फील्ड डीबी क्या आ गया हमारा? dB इज इक्वल टू, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 10 टू पावर -7 इंटू 10 टू पावर -2 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 10 टू पावर -2। 10 पावर -2 क्या हो गया? कट गया, तो क्या आ गया मैग्नेटिक फील्ड हमारा? dB इज इक्वल टू आ गया हमारा 4 इंटू 10 टू पावर -8 टेस्ला। ओके, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड आ गया ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 मीटर इज magnetic field V is equal to 4 into 10 to power -8 Tesla. Okay, this is our required solution. Our question number 2 is the magnitude of the magnetic field at the
center of an equilateral triangle loop of side 1 meter which is carrying a current of 10 ampere is where nu naught is equal to 4 pi into 10 to the power minus 7 Newton न्यूटन पर एम्पेयर स्क्वायर। ओके, देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। कहां पर? एट ए सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, करंट हमें गिवन है I इज इक्वल टू 10 एम्पेयर एंड साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 1 मीटर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। फॉर ए current for a current carrying for a current carrying wire or a current carrying wire from result result obtained by Biosavart's law, magnetic field at a distance r is given by, देखिए हमारा कुछ फिगर ऐसा है, ठीक है, ये वायर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमें क्या बताना है? मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, ठीक है। ये हमारा डिस्टेंस आर है, ठीक है, ये एंगल हमारा थीटा 1 है और ये एंगल हमारा थीटा 2 है। ओके, इस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। वायर का लेंथ क्या है? एल है। ओके, फॉर ए करंट कैरिंग वायर from result obtained by Biot-Savart law, magnetic field at a distance r is given by what? Magnetic field B is equal to nu naught I divided by 4 pi r into sin theta 1 plus sin theta 2। okay, this is our expression for the magnetic field। हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक फील्ड एट ए सेंटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, देखिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ओके बच्चों, देखिए ये हमारा एंगल थीटा 2 है और ये एंगल थीटा 1 है, ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री है परपेंडिकुलर। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है। ओके, देखिए बच्चों, ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? 60 डिग्री। ओके, ये 60 डिग्री होगा, तो ये एंगल किसके बराबर होगा? 120। और जो ये मीडियम है एंगल को इक्वली कट कर रहा है, तो ये भी हमारा 60 डिग्री होगा। थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, ठीक है। देखिए, ड्यू टू सिमेट्री ड्यू टू सिमेट्री of arrangement
due to symmetry of arrangement, net field net field at center of triangle is due to symmetry of arrangement net field at the center of triangle किसके बराबर होगा? बी नेट मैग्नेटिक फील्ड नेट हम लिख लेंगे 3 times न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू इन ब्रैकेट साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन आ गया। देखिए थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 इज इक्वल टू 60 डिग्री है, तो हम साइन थीटा 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं साइन थीटा 2 विच इज इक्वल टू रूट 3 बाई 2। ओके, बिकॉज हियर थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2 विच इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, एंड करंट की वैल्यू क्या गिवन है क्वेश्चन में? I इज इक्वल टू 10 एम्पियर। हियर न्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू किसके बराबर होती है? 10 टू पावर माइनस 7 न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। ओके, देखिए ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक। ये जो हमारा डिस्टेंस है ना, ये जो हमारा मीडियन है इस ट्रायंगल का, और ये जो डिस्टेंस है इसके बीच रिलेशन क्या होगा? डिस्टेंस आर, ये हमारा डिस्टेंस आर है, ठीक है, और मीडियन के बीच क्या रिलेशन होगा? जो एटीट्यूड है आर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स एल्टीट्यूड। ओके, एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल किसके बराबर होता है बताइए? √3/2 इंटू साइड साइड लेंथ। ओके, तो 1/3 इंटू एल्टीट्यूड की जगह हम लिख लेंगे √3/2 इंटू साइड लेंथ। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। आर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? आर इक्वल टू 1/3 इंटू √3/2 इंटू साइड लेंथ कितना है? 1 मीटर, तो इंटू 1 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करोगे तो r इज इक्वल टू आ जाएगा फाइनली हमारा 1/2√3 मीटर। ओके, देखिए नेट मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है? नेट मैग्नेटिक फील्ड बी नेट इज इक्वल टू है 3 टाइम्स न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ओके, ये हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड है, नेट मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है। तो इसमें आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। मैग्नेटिक फील्ड बी नेट इज इक्वल टू 3 इंटू, देखिए न्यू नॉट बाई 4 पाई की वैल्यू किसके बराबर है? 10⁻⁻7। हियर देखिए न्यू नॉट की वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। ओके, तो 4 पाई से जब हमने डिवाइड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई? 10⁻⁻7। यहाँ वैल्यू को पुट कर दीजिए। करंट की वैल्यू कितनी है? 10 एम्पियर इंटू 10, ठीक है। देखिए डिवाइड में हमारा कितना है? आर है, आर की वैल्यू कितनी आई है? 1/3
2√3, ठीक है। यहाँ डिवाइड कर दीजिए 1/2√3 एंड साइन थीटा। देखिए साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 है, ठीक है। दोनों को वैल्यूज क्या है, सेम है, तो लिख लेंगे हम 2 टाइम्स √3/2। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारा नेट मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड नेट पी नेट इज इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁷ इंटू 10 इंटू 2 इंटू 3। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारा 18 इंटू 10⁻⁻⁶ टेस्ला। ओके, इसको हम क्या भी लिख सकते हैं, बी नेट इज इक्वल टू 18 माइक्रो टेस्ला। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? Our right answer will be option number D is correct. Okay, नेट मैग्नेटिक फील्ड इसके बराबर आ गया 18 माइक्रो टेस्ला। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 3 is one of the two identical conducting wires of length L is bent in the form of a circular loop and the other one into a circular coil of n identical turns. If the same current is passed in both, the ratio of the magnetic field at the center of the loop BL to that at the center of coil BC, दैट इज BL/BC विल बी। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, टू आइडेंटिकल कंडक्टिंग वायर्स हैं जिसका लेंथ L है। देखिए जो फर्स्ट वायर है उसको बेंड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप एंड सेकेंड कंडक्टिंग वायर्स को बेंड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ ए सर्कुलर कॉइल ऑफ n आइडेंटिकल टर्न्स। ओके, दोनों ही वायर्स में करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ BL/BC। ओके, देखिए बच्चों, लेट कंसीडर द लेंथ ऑफ let us consider the length of first wire is L, then according to question, if radius of loop formed is R1, then for first wire, चलिए हम देखते हैं, for first wire, ये हमारा वायर है, ठीक है, जिसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, वायर का लेंथ कितना है, एल है, ठीक है। इसको बेंड किया जाता है इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर लूप। ये हमारा सर्कुलर लूप में कन्वर्ट कर दिया गया, बेंड कर दिया गया, ठीक है। तो इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। इसका रेडियस R1 है। ओके, ये हमारे पॉइंट ए बी हैं,
इसको हमने ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि लेंथ L इज इक्वल टू 2πr1, ओके। तो यहाँ से रेडियस की वैल्यू किसके बराबर आ गई, R1 इज इक्वल टू L/2π, ओके। द मैग्नेटिक the magnetic field the magnetic field due to this loop the magnetic field due to this loop at its center किसके बराबर होगा, magnetic field due to this loop at its center BL is equal to nu naught I divided by 2r1, ओके। देखिए बच्चों, R1 की वैल्यू किसके बराबर है, L/2π, तो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे आप, क्या आ जाएगा, न्यू नॉट I इंटू 2π डिवाइडेड बाई 2L, ओके। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ चलिए हम सेकेंड केस देखते हैं। नाउ सेकेंड wire is made second wire is made into a coil of n turns, ओके। जो हमारा सेकेंड वायर है हमने इसको कन्वर्ट किया इनटू ए कॉइल ऑफ n टर्न्स। ये हमारा वायर है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ओके। करंट आई फ्लो हो रहा है इस वायर में एंड लेंथ ऑफ वायर इज L, ओके। वी converted this wire into a circular coil of n turns। ये हमारा कॉइल है, ठीक है। इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, रेडियस R2 है, ठीक है। रेडियस ऑफ कॉइल R2 क्या है, लिख लीजिए यहाँ पे, रेडियस ऑफ कॉइल हैविंग n टर्न्स, ओके। तो हम लिख सकते हैं लेंथ L इज इक्वल टू n इंटू 2πr2, ओके। तो यहाँ से R2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, रेडियस ऑफ कॉइल R2 इज इक्वल टू आ जाएगा L डिवाइडेड बाई n इंटू 2π, ओके। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस सर्कुलर कॉइल ऑफ n टर्न किसके बराबर होगा, द मैग्नेटिक field due to this the magnetic field due to this circular coil of n turns किसके बराबर होगा, BC is equal to nu naught I divided by 2R2, okay, into n,
विच इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, देखिए R2 की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, L डिवाइडेड बाई N इंटू 2 पाई, तो क्या आ जाएगा हमारा एक्सप्रेशन, N इंटू न्यू नॉट I इंटू 2 पाई N divided by 2L. Suppose this is our equation number second. Okay, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, बी एल बाई बी सी. ओके, using equations first and equation second, then the ratio of बी एल बाई बी सी इसके बराबर होगा, बी एल बाई बी सी इज इक्वल टू आ जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट में हम सेकंड से डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेकंड से, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R1 डिवाइडेड बाई एन इंटू न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2R2. ओके, यहाँ पे हम R1 और R2 की वैल्यू पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2L इंटू 2 पाई होल डिवाइडेड बाई न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2L इंटू 2 पाई इंटू एन स्क्वायर. ओके, देखिए बच्चों, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या है, सेम है, तो कट गया, तो क्या बचा, 1/n square. Okay, here we get the value of BL by BC is equal to 1/n square. Okay, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, चलिए देखते हैं. Our right answer will be option number C is correct. Okay, the value of BL by BC is equal to 1 upon n square. Okay, this is our required solution. Example number 4 is a wire A bent in a shape of an arc of a circle carrying a current of 2 ampere and having radius 2 centimeter, and another wire B also bent in the shape of arc of a circle carrying a current of 3 ampere and having radius of 4 centimeter are placed as shown in the figure. The ratio of the magnetic fields due to the wires A and B at the common center O. देखिए, एक वायर A है जो कि बेंड किया जाता है इन द शेप ऑफ एन आर्क ऑफ सर्कल कैरिंग करेंट 2 एम्पेयर और रेडियस कितना है 2 सेंटीमीटर. ठीक है, देखिए इसका रेडियस 2 सेंटीमीटर है और इसमें करंट जो है फ्लो हो रहा है हमारा 2 एम्पियर. ओके, ये वायर ए है. ठीक, और सिमिलरली है ये हमारा वायर बी है, इसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है और इसमें करंट हमारा 3 एम्पियर फ्लो हो रहा है. ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड आउट करना है, रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू वायर ए एंड बी एट द कॉमन सेंटर ओ. ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं. for wire A, for wire A देखिए थीटा ये हमारा 90 डिग्री है. ठीक है, और ये हमारा 60 डिग्री है. ठीक है, ये क्वेश्चन में हमारा गिवन है, ये हमारा 60 डिग्री है और ये एंगल हमारा 90 डिग्री है. ठीक है, तो
थीटा ए किसके बराबर होगा? थीटा ए इज इक्वल टू 360 डिग्री माइनस 90 डिग्री विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? 3 पाई बाई 2 रेडियन। ओके, देखिए वायर ए में करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई ए विच इज इक्वल टू 2 एम्पेयर। रेडियस वायर ए का कितना है? आर ए इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं 2 × 10⁻⁻²मीटर। ओके, सिमिलरली हम वायर बी के लिए लिख लेते हैं कंडीशन। फॉर वायर बी, वायर बी थीटा बी इसके बराबर होगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 300। इसको हम क्या भी लिख सकते हैं? 5 पाई बाई 3 रेडियन। ओके, करेंट इन वायर बी किसके बराबर है? आई बी इज इक्वल टू 3 एम्पेयर। ओके, रेडियस ऑफ वायर बी किसके बराबर है? आर बी। आर बी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, या फिर इसे हम बोल सकते हैं 4 × 10⁻⁻²मीटर। ओके, सो the ratio of magnetic fields due to wires A and B at the common center O is किसके बराबर होगा? बी ए डिवाइडेड बाई बी बी इज इक्वल टू, देखिए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर किसके बराबर होता है? बी इज इक्वल टू होता है न्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 4 पाई आर इंटू थीटा होता है। ठीक है, तो आर्क ए और बी के लिए हम लिख लेंगे सिमिलरली आर्क ऑफ सर्कल। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फील्ड फॉर बी ए न्यू नॉट इंटू थीटा ए इंटू आई ए डिवाइडेड बाई 4 पाई आर ए, एंड मैग्नेटिक फील्ड बी बी किसके बराबर होगा? न्यू नॉट थीटा बी इंटू आई बी डिवाइडेड बाई 4 पाई आर बी। ओके, यहाँ से देखिए न्यू नॉट से न्यू नॉट कट गया, 4 पाई से 4 पाई कट गया, क्या बचा एक्सप्रेशन? थीटा ए इंटू आई ए इंटू आर बी इज इक्वल, सॉरी, बी ए बाई बी बी किसके बराबर आ गया? थीटा ए इंटू आई ए इंटू आई बी डिवाइडेड बाई थीटा बी इंटू आई बी इंटू आर ए। ओके, अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए तो हमारा बी ए बाई बी बी आ जाएगा। ओके, बी ए बाई बी बी इज इक्वल टू, देखिए थीटा ए किसके बराबर है? 3 पाई बाई 2 इंटू आई ए किसके बराबर है? 2 एम्पेयर इंटू आर बी किसके बराबर है? रेडियस 4 × 10⁻⁻²। ओके, होल डिवाइडेड बाई थीटा बी किसके बराबर है? 5 पाई बाई 3 इंटू करेंट आई बी किसके बराबर है? 3 एम्पेयर इंटू रेडियस आर ए इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻²। ओके,
10⁻² कट गया, ओके, 2 2 जा 4, 3 से 3 कट गया, तो फाइनली क्या एक्सप्रेशन बचा हमारा, बी ए बाई बी बी इज इक्वल टू, पाई से पाई भी कट गया, ठीक है, ये 2 से ये 2 कट गया, तो क्या बचा फाइनली, 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, 5, और ये हमारा 3 ऊपर चला जाएगा इंटू 3, तो क्या आ गया, बी ए बाई बी बी 6/5 आ गया, ओके। रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल ए टू दी मैग्नेटिक फील्ड इन ए कॉइल बी, बी ए बाई बी बी इज इक्वल टू आ गया 6/5, ओके। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा, चलिए देखते हैं। Our right answer will be option number C is correct. Okay. Here BA by BB is equal to 6/5. Okay. This is our required solution. Our example number 5 is the magnetic field B due to a current carrying circular loop of radius 12 cm at its center is 0.5 into 10 to the power minus 4 Tesla. Find the magnetic field due to this loop at a point on the axis at a distance of 5 cm from the center. देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप किसके बराबर है, 0.5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, ओके। रेडियस ऑफ लूप किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर। इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस लूप एट ए पॉइंट ऑन एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, ओके। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड at the magnetic field at the center of a circular loop किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू P1 इज इक्वल टू न्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, ओके। एंड एक्सिस पे क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, एंड दैट at an axial point मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर होता है, मैग्नेटिक फील्ड V2 इज इक्वल टू न्यू नॉट I इंटू R का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू इन ब्रैकेट R का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर के होल पावर 3/2, ओके। देखिए अब हम दोनों का रेशियो ले लेंगे। सपोज दिस इज आवर इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज आवर इक्वेशन नंबर सेकेंड, ओके। ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन सेकेंड बाई फर्स्ट, तो चलिए लिख लेते हैं, ऑन डिवाइडिंग इक्वेशन second by first, we get what we get, B2 by B1 is equal to R cube divided by R का स्क्वायर प्लस S का स्क्वायर की होल पावर 3/2, ओके। या फिर हम इसे लिख सकते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में,
magnetic field due to this loop at a point on axis at a distance of 5 centimeter from the center. We have to find out the value of B2. तो B2 is equal to हम लिख लेंगे B1 into in bracket R cube divided by in bracket r का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर ये होल पावर 3/2. ओके, ये होल पावर 3/2. अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए रेडियस आर एंड एक्स की, तो हमारा क्या आ जाएगा, B2 आ जाएगा. B1 मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर है, P1 इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10⁻⁻4. ओके, रेडियस आर इज इक्वल टू है 12. ओके, 12 सेंटीमीटर एंड x इज इक्वल टू है 5 सेंटीमीटर. इन तीनों वैल्यूज को इस एक्सप्रेशन में जब हम पुट कर देंगे तो हमारा B2 इज इक्वल टू आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻⁻4 इंटू इन ब्रैकेट 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई इन ब्रैकेट 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर के होल पावर 3/2. ओके, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली हमारा मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, B2 इज इक्वल टू आ जाएगा नियरली 3.9 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला. ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों हमारा, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. ओके, मैग्नेटिक फील्ड B2 is equal to 3.9 into 10⁻4 Tesla. Okay, this is our required solution. Okay, our example number 6 is two wires A and B are carrying current I1 and I2 as shown in figure. The separation between them is D. A third wire C carrying a current I is to be kept parallel to them at a distance x from A such that the net force acting on it is 0. The possible value of x are. हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, वैल्यू ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x. ओके, तो चलिए हम पहले फर्स्ट केस देखते हैं. नेट फोर्स on the net force on the third wire carrying current I in the following first case is देखिए ये हमारा वायर ए है, ठीक है, और ये वायर बी है. एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम ए, यहाँ पे एक वायर हमारा थर्ड वायर है, ठीक है. हमें क्या फाइंड आउट करना है, फोर्स ऑन थर्ड वायर. देखिए ये वायर फर्स्ट है, ये वायर थर्ड है, ये वायर सेकेंड है. ओके, ए है, ये बी है. वायर
फर्स्ट एंड सेकंड के बीच डिस्टेंस जो है हमारा d है, एंड डिस्टेंस बिटवीन वायर फर्स्ट एंड थर्ड इज x, ओके, एंड डिस्टेंस बिटवीन वायर थर्ड एंड सेकंड इज d माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। तो हम लिख सकते हैं फोर्स, कैसे लिखेंगे हम बताइए, F13 प्लस फोर्स 23 इज इक्वल टू 0, ओके। using thumb rule, direction of magnetic field B at inside region of wires A and B will be same। तो हम लिख लेंगे F13 फोर्स ड्यू टू F13 वायर, क्या हम लिख लेंगे, न्यू नॉट I1। देखिए जो हमारा वायर फर्स्ट है इसमें I1 करंट फ्लो हो रहा है, और वायर सेकंड में I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स ड्यू टू F13 न्यू नॉट I1 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2πx प्लस फोर्स ऑन 23 किसके बराबर होगा, न्यू नॉट I2 इंटू आई डिवाइडेड बाई 2π इंटू d माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ओके। ये हमने नेट फोर्स लिख लिया थर्ड वायर पर कैरिंग करंट आई, जो हमारा थर्ड वायर है करंट आई कैरी किया हुआ है, हमने इस पे नेट फोर्स निकाल लिया, F13 प्लस F23 इज इक्वल टू 0, ओके। नेट फोर्स जो है एक्टिंग कर रहा है ऑन वायर थर्ड इसके बराबर है 0 को, 0 के बराबर है, ठीक है। तो हमने लिख लिया ये एक्सप्रेशन। इसको जब हम सॉल्व करेंगे, देखिए आई से आई क्या हो गया, कट गया, न्यू नॉट से न्यू नॉट कट गया, 2π से 2π कट गया, तो क्या एक्सप्रेशन बचा हमारा, I1 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई x माइनस डी, ओके। तो यहां से हम लिख लेंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसको इस साइड, तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन हमारा, I1 इंटू एक्स माइनस डी इज इक्वल टू I2 इंटू एक्स, ओके। अब एक्स वाला पार्ट एक साइड ले जाएंगे और डी वाला दूसरे साइड, ओके। तो क्या आ जाएगा एक्सप्रेशन, एक्स को हम कॉमन ले लेंगे, I1 माइनस I2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा डी इंटू I1, ओके। यहां से x की वैल्यू क्या आ गई, x इक्वल टू आ गया हमारा I1 इंटू डी डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2, ओके। ये हमारा x का वैल्यू आ गया, ओके। x की वैल्यू क्या आ गई, x इज इक्वल टू I1 इंटू डी डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2, ओके। ये हमारा x की वैल्यू आ गई। चलिए अब हम सेकंड केस देखते हैं। देखिए
सेकेंड केस में ये हमारा वायर ए है और ये वायर बी है, ठीक है। और वायर सी एट ए डिस्टेंस एक्स है फ्रॉम वायर ए, ठीक है। हमने फर्स्ट केस में दोनों दोनों के बीच में लिया हमने वायर, अब हम आउटसाइड अवे फ्रॉम वायर ए लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वायर थर्ड हो गया, ठीक। ये हमारा वायर फर्स्ट है, ये वायर सेकंड है, ये वायर थर्ड है। Distance between wire third and first is x, okay, and distance between A and B is d। तो डिस्टेंस बिटवीन वायर थर्ड एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, d प्लस एक्स, ओके, d प्लस एक्स। देखिए सेकेंड केस में क्या बोला है, सेकेंड केस ऑफ बैलेंस्ड, second case of balanced force can be as shown in figure, okay, 1 minute, using thumb rule, using thumb rule, direction of magnetic field B at any point, at any point on wires A and B will be opposite, okay। सो नेट फोर्स किसके बराबर होगा, देखिए इसमें करंट I1 इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है वायर फर्स्ट में, एंड वायर सेकंड में इस डायरेक्शन में I2, वायर थर्ड में हमारा करंट I फ्लो हो रहा है। तो नेट फोर्स हम क्या लिख लेंगे, बताइए, न्यू नॉट I1 इंटू I डिवाइडेड बाई 2 पाई x माइनस न्यू नॉट I2 इंटू I डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू डी प्लस एक्स। और नेट फोर्स क्वेश्चन में हमें गिवन है इज इक्वल टू 0 है। देखिए न्यू नॉट से न्यू नॉट कट गया, आई से आई कट गया, 2 पाई से 2 पाई कट गया, तो क्या एक्सप्रेशन बचा, I1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू I2 डिवाइडेड बाई डी प्लस एक्स, ओके। इसको हम इस साइड ले जाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे I1 के साथ और x को I2 के साथ, ओके। तो क्या एक्सप्रेशन आ जाएगा, d प्लस एक्स इंटू I1 इज इक्वल टू x इंटू I2। इस टर्म को उस साइड ले जाएंगे, ठीक है, x कॉमन ले लेंगे, क्या आ जाएगा I2 माइनस I1 इज इक्वल टू d इंटू I1, ओके। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x इक्वल टू आ जाएगा हमारा व्हाट, d इंटू I1 डिवाइडेड बाई I2 माइनस I1, ओके। इसको हम चेंज कर लेंगे I1 माइनस I2 के फॉर्म में, क्या आ जाएगा माइनस d I1 डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2, ओके। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड
क्या आ गया हमारा x की वैल्यू, x इज इक्वल टू आ गया प्लस माइनस डी आई वन डिवाइडेड बाई आई वन माइनस आई टू। ओके, ये हमारा x की वैल्यूज आ गई। ओके, कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। ओके, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x क्या आ गई, x इक्वल टू प्लस माइनस डी आई वन डिवाइडेड बाई आई वन माइनस आई टू। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। Our example number 7 is the resistance of a galvanometer is 50 ohm and the maximum current which can be passed through it is 0.002 ampere. What resistance must be connected to it in order to convert it into an ammeter of range 0 to 0.5 एम्पियर? देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, शंट रेजिस्टेंस। ओके, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर हमें गिवन है 50 ओम। ओके, मैक्सिमम करंट जो फ्लो कर रहा है, ठीक है, किसके बराबर है, 0.002 एम्पियर। हमें शंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, और एमीटर हमारा रेंज है इन रेंज 0 टू 0.5 एम्पियर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। 1 मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। एमीटर सर्किट, एमीटर सर्किट is shown in the figure below। देखिए बच्चों, ये हमारा एमीटर सर्किट है, ठीक है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल हमारा शंट रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। इसमें करंट हमारा फ्लो हो रहा है, इसमें आई करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें आई माइनस आई जी, और इसमें हमारा आई जी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक। तो हम लिख लेंगे, इस लूप में जब हम घूमेंगे केसीएल लगाएंगे, ठीक है। आई जी इंटू जी, सॉरी केवीएल, आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई माइनस आई जी इंटू एस। ओके, देखिए आई जी किसके बराबर है गिवन, 0.002 एम्पेयर and current I is equal to 0.5 ampere and G is equal to 50 ohm। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर किसके बराबर है, 50 ओम। हमें S की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए। सो शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, S इक्वल टू आई जी इंटू जी डिवाइडेड बाई आई माइनस आई जी। ओके, इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, आई जी की 0.002 इंटू जी, जी की वैल्यू किसके बराबर है 50 ओम, डिवाइडेड बाई आई की वैल्यू किसके बराबर है 0.5, माइनस माइनस जीरो माइनस 0.002। ओके, जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो हमारा शंट रेजिस्टेंस इसके बराबर आ जाएगा, एस इक्वल टू आ जाएगा नियरली 0.2 ओम। ओके, ये हमारा
शंट रेजिस्टेंस आ गया। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों हमारा? Our right answer will be option number A is correct. Okay. Shunt resistance S equal to 0.2 ohm. Okay. This is our required solution. Our example number 8 is a coil wrapped around a toroid has inner radius of 20 centimeter and an outer radius of 25 centimeter. If the wire wrapping makes it 800 tons and carries a current of 12 ampere, find the ratio of maximum and minimum values of the magnetic field within the toroid. देखिए बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है? रेशियो ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड टू द मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड। ओके, बी मैक्स डिवाइडेड बाई बी मिनिमम हमको फाइंड आउट करना है। ओके, रेडियस, इनर रेडियस किसके बराबर है? 20 सेंटीमीटर के, और आउटर रेडियस हमारा 25 सेंटीमीटर है। कितने टन्स हैं वायर में? वायर wrapped makes 800 tons, carries current I is equal to 12 एम्पियर। ओके, तो चलिए इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। लेट ए लेट ए 1 मिनट, लेट ए एंड बी denote ले एंड बी denote the inner and outer radii of the toroid. Okay, then maximum value of magnetic field किसके बराबर होगा? बी मैक्स इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई। ओके, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? न्यू नॉट एन डिवाइडेड बाई 2 पाई ए। ओके, यहाँ पे देखिए 1 मिनट बच्चों, इसको हम स्मॉल एन बना लेते हैं, स्मॉल एन। ओके, here small n is equal to capital N divided by 2 pi r। ओके, n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल एन हमारा नंबर ऑफ टर्न्स है। ओके, तो हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड का ये एक्सप्रेशन आ गया। अब इसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। बी मैक्स इज इक्वल टू आ गया हमारा, देखिए न्यू नॉट की वैल्यू क्या है? 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, ठीक है, इंटू n किसके बराबर है? 800 टर्न्स। ओके बच्चों, यहाँ करंट आई है ना, तो इंटू आई कर लीजिए। इंटू करंट कितना है हमारा? 12 एम्पियर, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू ए। रेडियस ए किसके बराबर है? इनर रेडियस किसके बराबर है? 20 इंटू 10⁻⁻²। ओके, 2 पाई 2 जा 4 पाई। ओके, एक जीरो से यहाँ एक जीरो कट गया। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा? नियरली आ जाएगा हमारा 9.6 इंटू 10⁻⁻³ टेस्ला। ओके, जिसे हम क्या भी बोल सकते हैं? बी मैक्स इज इक्वल टू 9.6 मिली टेस्ला। ओके, ये हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड आ गया।
सिमिलरली चलिए हम मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हम लिख लेंगे बी मिनिमम इज इक्वल टू न्यू नॉट एन आई, स्मॉल एन लिख लीजिए यहाँ पे, स्मॉल एन आई इज इक्वल टू हम लिख लेंगे न्यू नॉट कैपिटल एन इंटू आई डिवाइडेड बाई 2 पाई बी। ओके, यहाँ पे स्मॉल एन किसके बराबर है, कैपिटल एन डिवाइडेड बाई 2 पाई व्हाट 2 पाई बी। ओके, एन क्या है, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है, उसमें वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो बी मिनिमम किसके बराबर आ जाएगा, बी मिनिमम इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ इंटू 800 टर्न्स इंटू करंट 12 एम्पेयर। ओके, डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटू आउटर रेडियस इसके बराबर है 25 इंटू 10⁻²। ओके, 2 पाई 2 जा 4 पाई। ओके, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो फाइनली हमारा मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड किसके बराबर आ जाएगा, 7.68 इंटू 10⁻³ टेस्ला। ओके, इसे हम क्या भी लिख सकते हैं, नियरली बी मिनिमम इज इक्वल टू 7.68 मिली टेस्ला लिख सकते हैं। ओके, अब हम दोनों का रेशियो ले लेंगे, बी मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम का रेशियो विथ मैग्नेटिक फील्ड मिनिमम। ओके, बी मैक्स डिवाइडेड बाई बी मिन इसके बराबर आ जाएगा 9.6 डिवाइडेड बाई 7.68, रियली इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25। ओके, ये हमारा रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड आ गया। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों, आवर राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। ओके, रेशियो ऑफ मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड टू मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू आ गया हमारा 1.25। ओके, दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन।